अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में, सोलाना और इसके लिए कार्डानो के बारे में। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में पिछली वीक बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। एक हफ्ता होने को है कि मैंने क्रिप्टो करेंसी मार्केट को कवर अप नहीं किया है, क्योंकि मैं नॉर्मली कोशिश करता हूँ कि अपने इस चैनल पे आप लोगों को एजुकेशन बेस्ड वीडियो प्रोवाइड करूँ अबाउट द क्रिप्टो करेंसी, डिफरेंट प्रोजेक्ट, कॉइन रिव्यू, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इस वीडियो में भी आप नीचे टाइम स्टेप में मैंने बहुत सारे चीज़ें गैदर किया है, ऑन चेन एनालिसिस, स्पेशली टेक्निकल एनालिसिस और कुछ फंडामेंटल एनालिसिस भी है। टाइम स्टेप नीचे गिवन है, वहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि हमें इस वीडियो में कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस करनी है। पहले अगर हम बात करें बीटीसी के बारे में, बिटकॉइन की प्राइसेस क्रैश कर गई। मैं कई वीडियो में इसको बार बार रिपीट करता आ रहा हूँ। इसका टॉप रीज़न ये थी कि जो यूनाइटेड स्टेट का सेंट्रल बैंक था, फेड रिजर्व, उसने जो उसकी मॉनेटरी पॉलिसी बनाई थी, उसकी वजह से जो मार्केट में लिक्विडिटी की कमी आ गई थी और एक्सपेक्टेड है कि वो अपनी जो इंटरेस्ट रेट है उसको इंक्रीज करे, जिसके बाद जितनी भी हमारे पास स्टॉक मार्केट है वो भी डाउन हो गया। उसके बाद हमारे पास जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है वो भी डाउन हुआ। एक रीज़न तो ये था। दूसरा रीज़न उसकी कजाकिस्तान में जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हो रही थी, उसकी वजह से इंटरनेट कनेक्शन शट डाउन था और वहाँ पे जितने भी माइनिंग फर्म थे वो सारे बंद हो गए थे। ये भी उसकी टॉप रीज़न थी और रशिया ने भी उस पर बैन लगाई और मार्केट में इसके अलावा बहुत ज़्यादा फियर क्रिएट किया गया, फट क्रिएट किया गया है इंस्टीट्यूशन की तरफ से, ताकि उनको डिप मिले। तो ये टॉप रीजन थी बिटकॉइन की प्राइसेस को क्रैश करने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें बिटकॉइन की आज प्राइसेस के बारे में, तो आज हमारे पास बिटकॉइन $35,000 के अराउंड ट्रेड हो रही है और एक्सपेक्टेड है कि $30,000 को टच कर सके और इसके बाद फिर उसकी रिटेस्टमेंट हो जाए। लेकिन यहाँ पे जो कंसर्निंग बात है वो ये है, उसकी मार्केट कैप को देखना चाहिए। उसकी मार्केट कैप तकरीबन $150 बिलियन से ज़्यादा रिडक्शन उसमें आई है उसकी मार्केट कैप में, और इसी वजह से उसकी प्राइसेस भी नीचे की तरफ ड्रॉप हो रही है। मुसलसल मार्केट में फियर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो उसकी मार्केट कैप है वो डिक्रीज हो रही है, ये हमारे लिए एक कंसर्निंग है। उसके अलावा अगर हम उसकी बात करें, लेकिन यहाँ पे जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है वो इंक्रीज हो रही है। आपने इन चीज़ों को जरूर देखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पे, तो आज हमारे पास जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो 15 पे है। लेकिन वहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि वहाँ पे हमारे पास एक ट्रेंड बन रहा है। वहाँ पे जो ग्राफ है वहाँ पे एक ट्रेंड बन रहा है, यानी मई जून जुलाई में हमारे पास जो मार्केट क्रैश आया था वो भी हमारे पास जो एक्सट्रीम फियर था मार्केट में, वहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही थी। लेकिन सेम पैटर्न यहाँ पे भी बन रहा है, सिमिलर पैटर्न हमें यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पे भी हमारे पास एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ था, उसके बाद मार्केट ऑल टाइम हाई बनाई थी। ये भी हमारे पास एक डिप है। ये भी हमें ये प्रेजेंट करता है कि हम अभी जो कंसोलिडेशन हो रही है, एक्सपेक्टेड है कि इसके बाद हम ट्रेंड रिवर्सल पकड़े और बिटकॉइन रिकवरी करें। अभी अगर हम बात करें, हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट है बिटकॉइन की, क्रिटिकल सपोर्ट पॉइंट, एक चार्ट है वो आप लोगों के साथ शेयर करना है। वहां पे आप देख भी सकते हैं कि हम अभी एक क्रिटिकल सपोर्ट जोन में है, यानी $35,000 से लेकर $29,000 ये हमारे पास एक क्रिटिकल सपोर्ट लेवल है और ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर ये सपोर्ट लेवल क्रॉस करता है, ब्रेकआउट हो जाती है, फिर उसके बाद हमारे पास एक्सपेक्टेड है कि बिटकॉइन की प्राइसेस $24,000 तक आए। लेकिन ये तभी ही पॉसिबल है जब हमारे पास जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो बिटकॉइन की सेलिंग स्टार्ट कर दे, या उसके अलावा हमारे पास जितने भी बिटकॉइनिंग माइनर है वो सेलिंग स्टार्ट करें। लेकिन अभी तक उन्होंने होल्ड किया हुआ है, तो ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि ये लेवल क्रॉस करे। लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि $32,000 को ये टच करे और उसके बाद उसके प्राइसेस ऊपर की तरफ चली जाए। अभी अगर हम बात करें डाउनवर्ड ट्रेंड, जो डाउन ट्रेंड ड्यूरेशन के बारे में बात करें, आप वहाँ पे एक और चार्ट है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो अप्रैल और मई में एक ऑल टाइम हाई बनाया था बिटकॉइन के प्राइसेस। लेकिन उसके बाद बिटकॉइन के प्राइसेस मुसलसल डिक्लाइनिंग में चली गए और एक डाउनवर्ड ट्रेंड बनाए। लेकिन वो डाउनवर्ड ट्रेंड जो था ये तकरीबन था 93 डेज, 3 महीनों से ज़्यादा ये डाउनवर्ड ट्रेंड जारी था। उसके बाद मार्केट ने रिकवरी की और ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट चली गई और बिटकॉइन तकरीबन $69,000 तक पहुंच गई। लेकिन अगर हम यही बात करें दिसंबर से मुसलसल, यानी 3 दिसंबर से मुसलसल फिर से मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रही है और ये तकरीबन 2 महीनों से ज़्यादा हुए हैं, 73 डेज हो चुके हैं कि मार्केट मुसलसल कंटिन्यूसली नीचे डाउनवर्ड ट्रेंड में है। अगर इस सिमिलर पैटर्न इसको रिपीट करना है, अगर ये एक बुलिश, ये असल में एक बुलिश ट्रेंड को भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ 20 दिनों में पॉसिबल है कि मार्केट फिर से रिकवरी करे और फिर से अपनी जो डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन पकड़ ले। ये एक्सपेक्टेड है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। अभी अगर हम बात करें, हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है मंथली आरएसआई। आप मंथली आरएसआई भी देख सकते हैं, क्योंकि आरएसआई है ये हमें जो ट्रेंड है उसकी जो
और शॉर्ट पोजीशन और बॉट पोजीशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ट्रेंड जो अपवर्ड ट्रेंड है या डाउनवर्ड ट्रेंड है उसकी वीक या उसकी जो स्ट्रेंथनेस है कि ये ट्रेंड कितना स्ट्रेंथ है वो भी हमें ये रिप्रेजेंट करते हैं। वहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मंथली आरएसआई है वो सबसे लोवेस्ट चला गया है, यानी अगर हम पूरे 12 ईयर हिस्ट्री देखें, बिटकॉइन की हिस्ट्री देखें, 2015 में उस लोवेस्ट पॉइंट पे चला गया था, उसके बाद 2019 में, फिर 2020 के मिड में और अभी 2022 में। और ये पोजीशन हमें रिप्रेजेंट करते हैं, बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी रिप्रेजेंट करते हैं अगर हम पूरे ओवरऑल 12 सालों की हिस्ट्री पढ़ें तो ये हमारे पास एग्जैक्टली डिप में चला गया है, और ये भी हमें ट्रेंड रिवर्सल रिप्रेजेंट करते हैं। आपने इसको भी देखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें बिटकॉइन की हैश रेट के बारे में बात करें, देखो हमारे पास जो हैश रेट है वो बिटकॉइन में एक अहम किरदार अदा करता है। ये जो बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है इसकी सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी जो कजाकिस्तान में या उसके अलावा हमारे पास जो चाइना में जो क्रैकडाउन हुआ था उसकी माइनिंग पे, बिटकॉइन की माइनिंग पे, उसके बाद जितनी भी थी उसकी हैश रेट मुसलसल ड्रॉप हुआ था। आप देख भी सकते हैं चार्ट में कि वहाँ पे उसकी जो हैश रेट थी वो मुसलसल नीचे गई थी। अभी जब माइनिंग नहीं होती है तो वहाँ पे ट्रांजेक्शन की वैलिडेशन नहीं होती। अभी अगर कोई है ही नहीं, कोई माइनर है ही नहीं ताकि वो ब्लॉक को वेरीफाई कर सके, तो यहाँ पे उसके प्राइस ऑब्वियसली ड्रॉप हो जाएगी, और ऐसे ही हुआ। उसके बाद उसकी प्राइस ड्रॉप हुई, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि जो उसकी हैश रेट है उसने अपना ऑल टाइम हाई बना लिया, और जब हैश रेट ऊपर की तरफ जाता है तो प्राइस भी फॉलो करता है। तो ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि कजाकिस्तान में जो इंटरनेट की शटडाउन थी, माइनिंग फर्म जो बंद थी वो भी अभी रिज्यूम हुए हैं, अपनी एक्टिविटी को रिज्यूम हुए हैं। तो ये भी हमें ट्रेंड रिवर्सल को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशन के बारे में, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि इंस्टीट्यूशन अगर उसने सेलिंग स्टार्ट की तो उसके बाद बिटकॉइन की प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे जा सकती है। अभी अगर हम बात करें सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन मैक्रो फर्म स्ट्रेटेजी के बारे में, और इसकी जो सीईओ है मैकल सेलर, बहुत ज़्यादा मशहूर है, प्रो बिटकॉइन है। उसने जो मैक्रो स्ट्रेटेजी फर्म है उसने तकरीबन 1,24,000 से ज़्यादा बिटकॉइन होल्ड किया है। $6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है। उसकी जो एन एवरेज प्राइस है वो तकरीबन $35,000 है। अभी भी वो तकरीबन 112% उसको अभी भी रिटर्न मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और मसला आ गया है कि जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है या उसके अलावा जो गैप है, GAA जो अकाउंटिंग एक फर्म है, वहां से उसको कंसर्न आते हैं, क्योंकि जो इसकी बुक वैल्यू है वो कभी चेंज हो जाती है। कभी उसकी बुक वैल्यू $50,000 तक पहुंच जाती है, कभी $30,000 तक पहुंच जाती है। अभी बुक वैल्यू उसकी एडजस्टमेंट, उसकी बैलेंस शीट में उसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी, क्योंकि इतनी जल्दी तो वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन उसको चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने उससे क्वेश्चन तलब किया है। अगर माइकल सेलर यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जा सकते हैं। लेकिन माइकल सेलर बार बार ट्वीट करते हैं कि हम उसको होल्ड रखेंगे, हम कभी भी इसको सेल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन है, इससे ज़्यादा हमारे पास बिटकॉइन नहीं है। तो इंस्टीट्यूशन को भी आपने अपनी माइंड में जरूर रखना है। अभी अगर हम बात करें सोलाना के बारे में, मैं हमेशा सोलाना पे बुलिश होता हूँ बिकॉज ऑफ इट्स स्केलेबिलिटी, क्योंकि हमें जो ट्रांजैक्शन स्पीड दे रहा है 65,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें इसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात करें तो वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, $0.0001 है, नेग्लिजिबल है। लेकिन इसका एक बहुत सारा मसला है, क्योंकि जब इसकी पीस कम है, उसकी ट्रांजैक्शन स्पीड ज़्यादा है, तो बहुत सारा लोग इसके प्रोटोकॉल, इसके नेटवर्क पे आ जाते हैं। अभी एक न्यूज़ है वो भी आप देख सकते हैं कि जो सोलाना का जो नेटवर्क था वो 48 आवर के लिए, यानी तकरीबन 2 दिनों के लिए डाउन था। कंजेस्टिंग इशू आ रहा है। अभी 2021 की हम बात करें तो 2021 में 5 से ज्यादा बार इसकी जो नेटवर्क है वो डाउन हो गया है। तो ये उसकी जो फ्यूचर के लिए, फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करता है। ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है, और फ्यूचर प्राइस भी हमारे पास इन चीज़ों ये चीज़ें, ये डेवलपमेंट फ्यूचर की प्राइसेस को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर सकती है। लेकिन जो सोलाना की जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। अभी सोलाना की जो प्राइस है वो तो बहुत ज़्यादा नीचे है। अभी अगर हम बात करें तो ये इसकी RSI को देखें तो अभी भी ये हमारे पास और सोल्ड पोजीशन टेरिटरी में ट्रेड हो रही है, यानी एक अच्छी बाइंग जोन में हमें ट्रेड हो रही है। अगर मैं इसमें एंट्री लूंगा तो एक चार्ट है वो आप देख सकते हैं, सोलाना की चार्ट। अगर एंट्री पॉइंट में आप लोगों को बताऊं जो मैं खुद इसमें एंट्री लूंगा, वो हमारे पास है तकरीबन $70 से लेकर, यानी $68 से लेकर $80 के दरमियान में जितनी भी हमारे पास बाइंग होती है, तो ये हमारे पास एक अच्छा बाइंग जोन होता है। और एक्सपेक्टेड है कि सोलाना की प्राइसेस $80 से नीचे आ सकती है। अगर बिटकॉइन की प्राइसेस $32 तक आती है तो सोलाना की प्राइसेस भी यहाँ पे आती है। सोलाना की प्राइसेस अगर आप उसको होल्ड करते हैं और स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो ये ऑब्वियसली आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, इवन 100% रिटर्न दे सकता है विद इन 2-3 मंथ। क्योंकि नॉर्मली मैं भी ऐसा करता हूँ, बाय करता हूँ, उसको होल्ड करता हूँ जब तक मार्केट रिकवरी ना करे। अभी अगर हम बात करें कार्डानो के बारे में, EDA के बारे में,
तो डीए ने एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। एक वीडियो में मैंने उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था कि इसकी जो अपकमिंग डेवलपमेंट आने वाली है, स्पेशली उसके जो एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आने वाला था, उसकी मैननेट लेव होने वाली थी सिंडरस्वाप। बार बार मैं इसके बारे में कह रहा था कि इसके बाद एक बहुत अच्छा बूम करेगा, और ऐसा हुआ। $1.1 के राउंड ट्रेड हो रहा था, उसके बाद उसकी प्राइसेस $1.6 तक पहुंच गई। लेकिन एक मजे की बात यह है, अभी तो मार्केट डाउन है, उसकी वजह से उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा डाउन हो गई है। मजे की बात यह है कि उसकी जो टोटल वैल्यू लॉक है, यानी डिफाई में डिसेंट्रलाइज फाइनेंस उसकी जो इकोसिस्टम है वो बढ़ रहा है। वहां पे डिफाई में आप देख सकते हैं कि वहां पे उसकी जो टोटल वैल्यू लॉक है वो 7 डेज में 2800% यानी 2800% उसमें इंक्रीज आई है। और जब टोटल वैल्यू लॉक बढ़ती है तो इसका मतलब ये है कि उसके प्राइसेस भी बाद में पंप करेगी। और ये ऐसी चीज है जो लोगों को फ्रंट में दिखाई नहीं देता, जो न्यूज में दिखाई नहीं देता, लेकिन ये चीजों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी डीए के अगर मैं एंट्री पॉइंट बताऊं कि कौन से पॉइंट्स है जहां पे हमें एंट्री लेनी चाहिए, वो है हमारे पास $0.9 से लेकर $1.05। ये हमारे पास एक अच्छी पॉइंट है, और इसकी जो टारगेट है वो हमारे पास है $1.5, $1.6, इवन $2 तक पहुंच सकती है 2022 में। तो कार्डानो हमारे पास एक अच्छा प्रोजेक्ट है। उसके अलावा उसकी जो और डेवलपमेंट आने वाली है, स्पेशली अर्डाना जो उसकी स्टेबल कॉइन है, अगर उसकी Q1 में लॉन्च हुई तो एडीए के प्राइसेस आसानी के साथ $2 तक पहुंच सकती है। तो ये एक डिटेल डिस्कशन थी अबाउट द मार्केट, हमारी जो वीकली एनालिसिस थी वो आप लोगों के साथ हमने शेयर की। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे और कॉइन है, वो अभी भी बाइंग जोन में है। लेकिन कोशिश करो कि मीम कॉइन में कभी इन्वेस्ट ना करो, क्योंकि मीम कॉइन अभी बियर मार्केट में है। तो मैं भी पॉसिबल है कि वो बियर मार्केट को सर्वाइव नहीं कर पाए, और इसकी वीडियो बहुत ज़्यादा नीचे जाए और फिर उसकी रिकवरी करना पॉसिबल नहीं है। कोशिश करो उस और कॉइन में इन्वेस्ट करो जो आपको अच्छी रिकवरी दे सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। शुक्रिया।